नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे, वरिष्ठ नेत्र सर्जन, सूवी नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर कोटा। आज आपको मोतियाबिंद ऑपरेशन के पहले लेंस के चुनाव के बारे में बताने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। हमारे साथ आज के इस विशेष इंटरव्यू में हैं श्रीमान संजय सिंह जी, जो कि आपको अपना अनुभव मोतियाबिंद और लेंस प्रत्यारोपण पश्चात अपना अनुभव बताएंगे। साथियों, जब कोई भी व्यक्ति मोतियाबिंद से पीड़ित होता है या कैटरेक्ट जिसको आता है, उसके सामने एक अहम सवाल होता है, कौन से लेंस का वो चुनाव करे, किस लेंस को वो प्रत्यारोपित करवाए अपनी आंख में। और इसको लेके अनेक सवाल उसके मरीज के मस्तिष्क में घूमते रहते हैं। इस बारे में कई बार हमारे पास फोन भी आते हैं और जानकारी लोग लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ, मोतियाबिंद के दौरान प्रत्यारोपित किए जाने वाले लेंस का चुनाव कई फैक्टर्स पे, कई कारणों पर निर्भर करता है। जैसे आपका जीवनचर्या क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप चश्मा लगाना चाहते हैं, चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं, और इसके साथ साथ आंखों के कुछ परीक्षण जैसे कि के रीडिंग यानी कि केरेटोमेट्री रीडिंग और लेंस पावर कैलकुलेशन और पर्दे की स्थिति आदि जांचें भी इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। आइए हम जानते हैं श्रीमान संजय सिंह जी के इसी मुख से। श्रीमान संजय सिंह जी एक 53 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी लाइफस्टाइल बड़ी एक्टिव है। पिछले 30 वर्षों से ये ऑटोमोबाइल रिपेयर वर्कशॉप का संचालन बड़ी कुशलता के साथ कर रहे हैं और इन्होंने अपने कार्यों के द्वारा अपने आप को प्रसिद्धि के एक विशेष मुकाम पर पहुंचाया है। श्रीमान संजय सिंह जी का ऑपरेशन सूवी नेत्र चिकित्सालय में कल संपन्न हुआ और इनकी बाईं आंख में सिफी मिनिवेल ईडोफ लेंस यानी कि एक्सपांडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस का सफल प्रत्यारोपण किया गया। ऑपरेशन के तुरंत बाद इनकी आंखों की रोशनी लौट आई है। 6x6 N6 विजन आ चुका है इनका। आइए हम जानते हैं श्रीमान संजय सिंह जी से कैसा रहा उनका अनुभव और किस प्रकार से उन्होंने इस लेंस का चुनाव किया, किस प्रकार से उनको आज दिखाई दे रहा है। श्रीमान संजय सिंह जी। नमस्ते सर, मैं संजय कुमार सिंह कोटा का ही निवासी हूँ और मैंने सूवी नेत्र चिकित्सालय का नाम बहुत सुना हुआ था तथा पांडे साहब का नाम भी बहुत ज़्यादा सुना हुआ था कि इनका ऑपरेशन में हाथ बहुत ज़्यादा सफल है। जहाँ तक नेत्र में लेंस जलाने की बात थी तो मैं डिसाइडेड था कि मेरे को जो बेस्ट से बेस्ट है वही लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं देखूंगा। और मैंने इसी बारे में डॉक्टर साहब से भी बात करी तो उन्होंने भी यही सजेस्ट किया कि आपको अगर बेस्ट लेना है तो फिर आप यही वाला लेंस लें, सीपी मिनी, और वही मैंने लेंस चुना। और कल मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन कुल डॉक्टर साहब ने ऐसा करा कि जिसमें मेरे को कुछ भी अनुभव ऐसा कोई ऑपरेशन कब हो गया ये पता ही नहीं चला। और ऑपरेशन टेबल पे ही मेरे को जब इन्होंने मेरे को बैठाया तो मेरे नेत्रों की रोशनी, जिस नेत्र का ऑपरेशन हुआ उसकी 100% लौट आई थी और मेरे को बारीक से बारीक अक्षर दूर का भी बारीक से बारीक सब चीज दिखाई देने लग गया था। आज वापस से दोबारा चेकअप कराने आने के पश्चात जब इन्होंने देखा तो डॉक्टर साहब ने बोला कि काम बहुत अच्छा हुआ है और मेरे को भी अंदर से फीलिंग यही है कि मेरी आंख एकदम ठीक हो गई है, जो कि मेरे पहले हुआ करती थी। अतः मैं सबसे यही बोलूँगा कि लेंस का चुनाव अच्छे से अच्छा करें, क्योंकि अच्छे लेंस का रोल आँख के ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। और कोशिश करें कि डॉक्टर सुरेश पांडे जी से ही ऑपरेट कराने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और संजय साहब आप पढ़िए ना, आप एक आंख बंद करके पढ़िए। इन दिनों सबकी दिनचर्या नींद का अलार्म है। इन दिनों सबकी दिनचर्या बड़ी अस्त व्यस्त चल रही है। अधिकांश लोग घर से बाहर काम कर रहे हैं, बच्चे घर पर हैं और मनोरंजन के साधन सभी के हाथ में हैं। दिन और रात के भेद मिटने लगे हैं। जो नुकसान हो रहा है वो है नींद का। हाल ही में नींद पर हुए कई अध्ययनों का नतीजा सामने आए और वैज्ञानिकों ने एक ही वाक्य में पूरी बात कह दी
कि नींद इस तरह लीजिए जैसे कि आपका जीवन इस पर निर्भर करता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। तो साथियों, देखा आपने श्रीमान संजय सिंह जी का ऑपरेशन 24 घंटे में भी नहीं हुए हैं और इनका ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा। दूर की रोशनी इनकी 6x6 लौट आई है और पास में ये अखबार का सबसे बारीक फॉन्ट होता है, सबसे जो रंगीन अक्षर होते हैं, वो बिना किसी चश्मे के नंबर के सुगमता पूर्वक अच्छी तरह से आसानी से पढ़ पा रहे हैं। और यही सबसे बड़ा फायदा है ईडोफ लेंस का, एक्सपांडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस का, जिसमें सिफी मिनिवेल जो लेंस है वो सबसे एक तरह से बहुत ही अच्छे मिरर्स इस लेंस के। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से गुजारिश करता हूं कि जब भी आप ऑपरेशन कराने के लिए जाएं, मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने के लिए जाएं, अपनी आंखों की जांच अच्छी तरह से कराएं, जिससे कि आपका लेंस का चुनाव अच्छी तरह से हो सके। ऑपरेशन के बाद लेंस प्रत्यारोपण के बाद जो रिजल्ट होता है उसमें 2 भूमिकाएं मुख्य होती हैं। कितनी अच्छी तरह से लेंस का पावर निकाला गया है, कितनी अच्छी तरह से जांच की गई है, आंख की बायोमेट्री की गई है, के रीडिंग ली गई है, कितनी अच्छी तरह से, कितनी प्रवीणता के साथ सर्जन ने ऑपरेशन संपन्न किया है। और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि सारी की सारी जो बातें होती हैं वो पहले से ही सर्जन ने एक्सप्लेन की है या नहीं की आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हर चीज का एक रोल होता है। जिस प्रकार से एक हलवाई होता है तो उसको अच्छा खाना बनाने के लिए उसको अच्छे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, अच्छा सामान चाहिए, और साथ ही साथ उसकी जो आर्ट ऑफ कुकिंग होती है, जो वो बनाता है, पकाता है, उसमें भी वो प्रवीण होना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से जब सर्जरी होती है तो सर्जन जो होता है उसका रोल एक तरह का, जैसे जो कुक का होता है, हलवाई का होता है, उसका होता है कि सर्जन जो है अच्छी तरह से ऑपरेशन संपन्न करे और सामान जो यूज कर रहा है, लेंस यूज कर रहा है, विस्कोलास्टिक यूज कर रहा है, वो हाई क्वालिटी के हो, प्रिसीजन हो, दक्षता हो हाथ में, जिससे कि रिजल्ट अच्छा आ सके, जैसा कि संजय सिंह साहब के साथ हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको कि आपका ऑपरेशन बहुत ही अच्छी तरह संपन्न हुआ है और आपकी वैसी रोशनी लौटाई जैसे बचपन में थी। आप लगभग 15 से 18 साल की एज में जैसे आपकी रोशनी लौटाई है, इसके लिए बधाई देता हूँ। और आपका रिजल्ट भी हाथों हाथ टेबल पे आपने पढ़ लिया था, ये भी बहुत अच्छा रहा और मैं आशा करता हूँ कि आपकी रोशनी बनी रहेगी। और दूसरी आंख में भी थोड़े दिन बाद संजय सिंह साहब की दूसरी आंख में, दाहिनी आंख में सिफी मिनिवेल का प्रत्यारोपण होगा, उसके बाद इनकी रोशनी बहुत अच्छी आ सकेगी, ऐसा हमें विश्वास है। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे।